क्वेश्चन है, फ़ारेनहाइट स्केल और सेंटीग्रेड स्केल में किस तापमान में पाठ्यक्रम समान रहता है? आंसर हो जाएगा -40 डिग्री। -40 डिग्री ऐसा है जहाँ पर फ़ारेनहाइट की स्केल और सेंटीग्रेड स्केल दोनों के जो पाठ्यक्रम है, वैल्यू है, वो क्या होती है? समान आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की चिप्स किसकी बनी होती है? देखिए, जो चिप्स होती है वो हमारी कंप्यूटर में भी लगी होती है, मोबाइल में लगी हुई होती है। तो ये किससे बनाई जाती है? ये बनाई जाती है सिलिकॉन से। सिलिकॉन क्या होती है? एक अर्ध धातु होती है जिसका कि उपयोग चिप्स बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट है, नमकीन जल लोहे के पाइप को जंग लगाकर चटका देते हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो जो नमकीन जल होते हैं वे लोहे के पाइप को भी फटा सकते हैं। तो इस जो प्रक्रिया होती है उसको क्या कहा जाता है? संक्षारण कहा जाता है। लोहे में जंग लगना ही क्या कहलाता है? संक्षारण कहलाता है। और लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए उसमें क्या किया जाता है? जस्ते की परत चढ़ा दी जाती है, जिसके कारण लोहा क्या होता है? जंग लगने से बच जाता है। इसे क्या कहलाता है? गैल्वेनाइजेशन की प्रक्रिया कहलाता है। और लोहे में जो जंग लगती है वो किसके कारण से लगती है? पानी और वायु, यानी कि नमी और वायु की उपस्थिति में अगर कोई लोहा रखा हुआ है और उसमें जब धूप पड़ती है तो क्या होती है? उसमें जंग लगना चालू हो जाता है और इसी को कहा जाता है संक्षारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में किस विटामिन की कमी से चोट लगने पर रक्त लगातार ही बहता रहता है? तो ऐसा कौन सा विटामिन है? विटामिन के। विटामिन के की कमी होने पर व्यक्ति को अगर चोट लग जाती है तो क्या करता है? रक्त बहता ही रहता है लगातार, वो रुकता नहीं है। इसलिए विटामिन के को क्या बोला जाता है? रक्त का थक्का जमाने वाला विटामिन कहा जाता है। ठीक। और यहीं पे पूछे कि तत्व कौन सा है, अभी तो हमसे पूछा है विटामिन, तो हमने विटामिन बताया, और पूछे कि ऐसा कौन सा तत्व है जिसकी कमी के कारण अगर व्यक्ति को चोट लग जाए तो रक्त लगातार बहता रहता है, तो वह तत्व कौन सा है? कैल्शियम तत्व होगा। और एक और तत्व के बारे में हमारे शरीर में जो काम आती है वह है, जैसे कि हमारे हृदय की धड़कन। तो हमारे हृदय की धड़कन को नियंत्रित रखने के लिए जो तत्व उपयोग में लाया जाता है, आवश्यक है, वह कौन सा है? विटामिन के, पोटेशियम। पोटेशियम तत्व है, वो काम में आता है हृदय की धड़कन को नियंत्रित रखने के लिए। नेक्स्ट है, प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है? तो प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे कठोर जो पदार्थ है वह कौन सा है? तो हीरा है। हीरा हमारी प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है। और यहीं पर आपसे पूछे कि हमारे शरीर में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है? तो हमारे शरीर में सबसे कठोर पदार्थ होता है वो हमारी इनैमिल होती है, जो दांत में होती है, जो बाहरी परत में दिखती है वाइट कलर की, वही क्या होती है? इनैमिल होती है। लेकिन अभी हमसे क्या पूछा है? प्रकृति में पूछा है, तो हम लगाएंगे हीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्स रोग की जांच से संबंधित परीक्षण कौन सा होता है? तो एड्स रोग होता है उसकी जांच के लिए एक टेस्ट होता है, वह परीक्षण क्या कहलाता है? एलिजा टेस्ट। एड्स रोग क्या करता है? हमारे शरीर की जो लिम्फोसाइट होती है, लिम्फोसाइट के T3 सेल जो होता है उसको क्या करती है? इफेक्ट करती है। एड्स का फुल फॉर्म देख लेते हैं। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। और एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, सूखा बर्फ यौगिक कौन सा है? तो सूखा बर्फ किसको कहा जाता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग सूखे बर्फ के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है, किस रक्त समूह का व्यक्ति किसी भी समूह के रक्त को ग्रहण कर सकता है? तो वह कौन सा समूह है? समूह AB। इस समूह को कहा जाता है सर्वग्राही, क्योंकि वह सभी से ग्रहण कर सकता है, और ग्रहण करने वाले को कहा जाता है ग्राही। और कौन सा रक्त समूह है जिसको सर्वदाता कहा जाता है? तो ओ ब्लड ग्रुप वाले को सर्वदाता कहा जाता है, क्योंकि ये सभी को ब्लड दे सकते हैं। नेक्स्ट है, प्राकृतिक रबड़ को मजबूत करने तथा प्रत्यास्थ बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो जो प्राकृतिक रबड़ होता है उसको मजबूत बनाने के लिए या फिर प्रत्यास्थ करने के लिए, प्रत्यास्थ का मतलब होता है कि कोई वस्तु में जितना अधिक उसको खींच लो वो खींचा जाता है, तो उसको कहा जाता है प्रत्यास्थता। तो ऐसा कौन सा प्राकृतिक रबड़
जिसको मजबूत करने के लिए, प्रत्यास्थ करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है, सल्फर मिला दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहा जाता है? तो हमने अभी देखा कि जो शुष्क बर्फ होता है उसको हम लोग ठोस कार्बन डाइऑक्साइड के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोल की गाड़ी चंद्रमा पर नहीं चल सकती, क्यों? क्योंकि देखिए, चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं होता है, जिसके कारण जो पेट्रोल की गाड़ी है वो वहाँ पर नहीं चल सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंसिल लेड किसे कहते हैं? तो पेंसिल लेड किसे कहा जाता है? ग्रेफाइट को कहा जाता है। एक क्वेश्चन इससे और भी पूछा जाता है कि जो लेड पेंसिल होती है उसमें लेड जो होती है वो कितनी प्रतिशत होती है? तो लेड जो होती है वो क्या 0% होती है, क्योंकि जो पेंसिल लेड होती है उसको किसको बोला जाता है? ग्रेफाइट को बोला जाता है, जिसमें लेड उपस्थित नहीं रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूत्रालय के पास प्रायः नाक में चुभने वाली गंध का कारण कौन सी गैस होती है? तो वहाँ पर जो गैस होती है वो क्या होती है? अमोनिया गैस होती है। मूत्र जब सूख जाती है तो क्या होती है? उसमें अमोनिया रह जाती है और अमोनिया की तीक्ष्ण गंध वहाँ पर आने लगती है। नेक्स्ट है, यदि पृथ्वी पर जीवन न होता तो ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती? यदि हमारी पृथ्वी पर जीवन नहीं रहता तो यहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा क्या रहती? अपरिवर्तित रहती। और अभी क्या है? परिवर्तित रहती है, क्योंकि इस ऑक्सीजन का उपयोग मनुष्य लोग करते हैं, जिसके कारण क्या होती है? ऑक्सीजन की मात्रा जो होती है वो अपरिवर्तित रहती है। नेक्स्ट है, प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो अभी ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ जो होता है वो होता है हमारा हीरा। ये क्या होता है? कार्बन का एक अपर रूप होता है। नेक्स्ट है, हीरा किस कारण से चमकता है? तो जब हीरे को काटा जाता है, तराशा जाता है, तो वह और अधिक चमकता है, और वह ऐसा किसके कारण होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन और भी कहाँ कहाँ पर पाया जाता है? फाइबर तंतु में पाया जाता है। और कहाँ पर पाया जाता है? मृग मरीचिका जो होता है उसमें भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। और जहाँ पर इंद्रधनुष बनते हैं उसमें भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना देखने को मिलती है। नेक्स्ट है, विरंजक के रूप में सूती कपड़ों, कागजों आदि के रंग उड़ाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो विरंजक के रूप में जो सूती कपड़े हो गए, कागज हो गए, इन सभी को रंग उड़ाने के लिए क्लोरीन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, डीएनए आरएनए क्या होते हैं? डीएनए आरएनए क्या होता है? एक कार्बनिक अम्ल होता है। नेक्स्ट है, रंगीन धूप के चश्मे में क्या होता है? तो रंगीन धूप का जो चश्मा होता है उसमें फेरस ऑक्साइड होता है। नेक्स्ट है, दाब का मात्रक क्या है? तो दाब होता है, प्रेशर होता है, उसका मात्रक क्या है? पास्कल है। और एक होता है बार। बार भी क्या होता है? दाब का मात्रक होता है, लेकिन जो पास्कल है वो इसकी क्या होती है? एसआई यूनिट होती है। एक बार इक्वल टू कितना होता है? 10 की घात 5 पास्कल होता है।